नमस्कार। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम लोग सब एक बार फिर से उपस्थित हैं स्मृति वन में। और जैसा कि हमने निश्चित किया था कि हम पेड़ों को यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधेंगे। और उद्देश्य हमारा यही था कि वैसे तो ये पेड़ हमारी जिम्मेदारी है और हमने इनकी रक्षा करने का संकल्प लिया हुआ है, लेकिन भावनात्मक रूप से जो है और अधिक अपने इस रिश्ते को पुष्ट करने के लिए आज हम फिर से स्मृति वन में आए हैं। और हमारे साथ बहुत 2 बच्चे भी हैं हमारे साथ और 2 मैम हैं हमारे साथ। तो ये जो है हमारा हमने जो है यहाँ के पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए शाम के समय हम यहाँ पर आए हैं। और सबको रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सबको बधाई। और अब हम रक्षाबंधन अपने सूत्र को बांधने का कार्यक्रम आगे करते हैं। आगे बताओ। पेड़ पे आ जाओ। हेलो, तन में एक आध राखी एक्स्ट्रा लगा दो दिखने में। हम तो बांध के आ जाओ। इधर से बांध। सूर्या भी है तो इधर को मुंह करके खड़ी रही है तो दर्द होएगा ना? वेरी चलिए पेड़ों के साथ बने बांध रहो। बांध समझाएंगे समझाएगा सर आ जाइए। बोलेंगे हैं। आइए नहीं आपको भाई साहब हेलो अब भी बांधना पेड़ों पर लटका भी तो रखते हैं ना, 3 पर टाइम पे। उधर भी करो सोना तो बांध दी। हो गया चलो। हमने ऐसे लटका के कर दिया। ये दिखो चलो ऐसे लटक सी दिख जाएगा लटका हुआ था ना। साइड मत बांधना रखना। बस ऐसे छोड़ दीजिए आप। हाँ, ये हाँ मुंह इधर करिए हाथ। चलो वही चलिए। चलो जल्दी तो बांध दो आप अगर ऐसा है तो आई 5 सेकंड। थोड़ी देर बस हो जाएगा। ओके तो आज जैसे कि हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं स्मृति वन में, तो हमारे स्मृति वन के संयोजक श्री खंडूरी जी स्मृति वन के बारे में और आज के दिन के बारे में आपने कुछ अनुभव साझा करेंगे।
पहले तो सबको रक्षाबंधन और हरेला की शुभकामनाएं। और इस मिशन जो कि हमने लगभग 2 साल में मेहनत से और एक सामूहिक मेहनत से मतलब कि कितना काम हो सकता है ये हमें महसूस हो रहा है। और रक्षाबंधन जो कि वैसे तो भाई बहनों का महसूस हुआ है, क्योंकि हमने एक मतलब नया वो क्या है इसमें कि जो हम पेड़ लगाए हैं तो हम हमें उनसे भी लगाव है। और एक उसके लिए कि हम उनकी भी रक्षा कर रहे हैं कि एक प्रतीकात्मक स्वरूप के तौर पे आप कह सकते हैं कि हमने इसको एक नया एक पर्व को ही मतलब एक नए पर्व के रूप में शुरू करने का किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा। और अब जैसे कि हमारे साथ अंशुल वर्मा जी आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हमारे यहाँ पर आए हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि वो भी स्मृति वन के बारे में कुछ बताएं। मुझे आके बहुत अच्छा लगा। मैं बच्चों को इसलिए लेके आया था यहाँ पे ताकि एक एनवायरनमेंट के नजदीक आए, उनको भी पता लगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं और वो भी थोड़ा सा इंस्पायर। तो थैंक यू फॉर हैविंग। आप अपना नाम बताइए। माय नेम इज अंशुल वर्मा और मैं एक्चुअली यहाँ पे देहरादून का ही हूँ, देहरादून में रहता हूँ और देहरादून में पढ़ा लिखा हूँ तो वहाँ रहता हूँ। अब हमारे साथ जैसे आज नवानी जी भी हमारे साथ हैं, तो नवानी जी के जो है उनके ही गाइडेंस में हम लोग ये सब कार्य यहाँ पर करते हैं। तो नवानी जी अपने आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द हमें कहेंगे। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद बहन जी। और आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है जिसका सांस्कृतिक महत्व है, जिसका भावनात्मक महत्व है, जिसका सामाजिक महत्व है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है। और इसके साथ साथ जो विभिन्न तरह की गतिविधियां पर्यावरण के प्रति भावनात्मक चेतना पैदा करने के लिए अब लोग नए नए काम भी करने लग गए हैं, जिसमें है एक रक्षा बंधन के वृक्ष पर राखी बांधना। वृक्ष के साथ राखी बांधने का जो उनके साथ भ्रातृत्व का विकास करना है, उनके साथ बहनापे का विकास करना है, उनके साथ पर्यावरण के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को और गूढ़ करना है, ताकि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो भावनात्मक रूप से पेड़ों की रक्षा के संकल्प के लिए आगे आए। और जिस दिन वो एक संकल्प के लिए आगे आएंगी बहनें, हमारे भाई जितने भी आगे आएंगे, मैं समझता हूँ ये दुनिया सामाजिक रूप से भी सुंदर होगी, बहनें भी सशक्त होंगी, भावनात्मक रूप से इस सृष्टि को सुंदर बनाने का काम तो करती हैं। तो उनका जो संकल्प इन पेड़ों को बसाने में, आगे बढ़ाने में, जिस तरह वो अपने बच्चों को बढ़ाती पालती पोसती हैं, इसी तरह इन पेड़ों को पालने पोसने में उनकी भूमिका रहेगी। इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। और आज हमारे साथ मेरी बेटी भी आई हुई है, तो इसलिए जब हमने शुरू में स्मृति में जब मैंने आने की यहाँ पे निश्चित किया, मैंने कहा मैं नियमित आऊंगी, तो सबसे पहले इसको लाई थी मैंने कहा एक वीडियो बनाना है यहाँ पर आकर। उस समय यहाँ पे बहुत कम पेड़ लगे थे, तो अब आज ये देख रही है कि हाँ मेरी मम्मी यहाँ तो बहुत हरा भरा हो गया है, तो मैं चाह रही कि थोड़ा शब्द बोलेंगे। जब मैं पहली बार स्मृतिवन में आई थी तब पेड़ लगने शुरू ही हुए थे और बहुत ही कम टाइम में अब ये पूरा हरा भरा प्रॉपर वन हो गया है, तो इसे स्मृति वन का नाम दिया गया है। और ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रक्षाबंधन वाला। मतलब हमने स्कूल में पढ़ते थे कि पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन और तरह तरह के आंदोलन होते थे। राइट नाउ जरूरत और भी ज्यादा बढ़ गई है कि वन हमें लगाने पड़ रहे हैं। वन तो जो पहले से मतलब होते ही थे जब हम छोटे होते थे, अभी जरूरत ये पड़ गई है कि हमें वन लगाना है, हमारी जरूरत है। और उसके लिए रक्षाबंधन के पर्व पे जो पेड़ों को राखी बांधना, ये तो बहुत ही अच्छा इनोवेटिव इनिशिएटिव है। और आई होप इससे ज्यादा से ज्यादा लोग और ज्यादा लोग जुड़े। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे तो पूरी जगह भर गई है, लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इस इनिशिएटिव के साथ। सो आई होप कि और ज्यादा लोग जुड़े और हमें ये करने की जरूरत ना पड़े कि लोगों को आप बता रहे हैं हमारा देहरादून उतना ही वापस उतना ग्रीन हो जाए और उससे ज्यादा ग्रीन हो जाए। थैंक यू। और अब हमारे जो कलियों के संयोजक हैं श्री कृष्ण सिंह जी, वो भी आज हमारे साथ हैं। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाथ में हरेला का जो संकल्प था आज से 3 साल 2 साल पहले लिया था, आज हम एक दल में खड़े हैं और बहुत अच्छी तरीके से आज हमने 28 दिन हरेला के पूरे कर लिए हैं।
और अभी 5-6 दिन का सफर बाकी है। 17 तारीख को हमारा समापन समारोह होगा। हम चाहते हैं कि आप भी सभी लोग शामिल हों और हमारा जो संकल्प है ये हरियाली का, इसमें अपना सहयोग दें। हाथ जो है 2 मुहिम को लेके चल रही है, एक तो हरियाली और एक पहाड़ का अन्न। पहाड़ के अन्न के लिए हमने पंचीक की शुरुआत करी और कलियों की शुरुआत करी। कलियों भी लगभग 8 महीने हो गए हैं और पंची को हमारी 1 साल हो चुका है। पिछले हरेला में हमने शुरू करी थी और इस हरेला में हमें 1 साल हो चुका है। इन दोनों की जो संयोजन होगा वो हमारा जो समारोह है, समापन समारोह होगा 17 तारीख को, इसमें आप जरूर भागीदारी करें। धन्यवाद। और आज हमारे साथ धर्म सिंह राणा जी भी हैं, तो आप भी अपने विचार मैं धन्यवाद करता हूँ धार संस्था की मुझे यहाँ पे जोड़ा है संस्था से। और मैं जैसे मेहनत की बात करूँ कि अभी पिछले जो हमारा संडे था, हमने वो रविवार को जो परेड गांधी पार्क से जो हमने यात्रा शुरू करी थी, तो उस दिन मतलब देखिए कि सुबह कितने बजे, 5 बजे से यहाँ से सब बैनर लेके जाना और वहाँ पे 6:30 बजे तक सब तैयार करना। तो तन्मय सर के लिए मैं जोरदार ताली बजाना चाहूँगा कि इसमें मेहनत उन्होंने करी है। तो साथ साथ आज की बात करें जैसे कि, तो भवानी सर यहाँ पे 4:30 बजे से ही आ गए थे, तो ये मेहनत दिखाती है और तभी लोग जुड़े हुए हैं। आज त्योहार के बीच भी समय निकाला और यहाँ पे आए हैं, तो उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और एक छोटा सा गीत मैंने तैयार करा है हरियाली पर, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मनोला मनोला कतिग हरेला, अपनी धरती स्वर्ग सी बनोला, गाँव गाँव शहर डाली बूटी लगोला, चलो सभी नाच लागेल्यूला, झुमेलो 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 झुमेलो, सोनाक मैना अंध पर्व हरेला, धरती आसमान मिलन पर्व हरेला, गर्मियों में डाली बूटी सूख गए भाला, फिर ई धरती हर भर बनोला, दूर परदेश संदेश पहुंचोला, माटी खुशबू दिव आशीष जोला, सुखी सांदिशा छवि संदेश पहुंचोला, नाजदानी देवतनों की हिरली भी जोला, मनोला मनोला कोतिग हरेला, अपनी धरती स्वर्ग सी बनोला, गाँव गाँव से गौरी बूटी लगोला, चलो सभी नाच गलूला, झुमेलो झुमेलो झुमेलो, जो स्मृति माछन उनको स्मृति बन सजोला, पुरखों की नामा की डाली लगोला, शुभ दिन बार त्योहार डाली लगोला, नौन नौन्याल जन्म डाली लगोला, मनोला मनोला कोतिंग हरेला, अपनी धरती स्वर्ग सी बनोला, गाँव गाँव शहर डाली बूटी लगोला, चलो सभी नाच लागेल्यूला, झुमेलो झुमेलो झुमेलो। धन्यवाद। तो आप जैसे कि आपने भी सुना कि जो है यहाँ पर कितने टैलेंटेड हमारे साथी जुड़े हुए हैं हमारे सबके साथ यहाँ पर, और सबके धीरे धीरे टैलेंट बाहर आ रहे हैं। तो जैसे चंदन लंबा जी भी हमारे सचिव विभाग के, तो मैं चाह रही हूँ कि वो सबका परिचय भी दें हमें आज का, और जो 1 महीने का हमारा जो संकल्प है आयोजन का लगातार, उसको जो शानदार इतना सफल रहा है, उसमें मतलब टोटली मेहनत जो है गंगा जी की है, और उन्हीं की ऊर्जा से हम लोग ऊर्जावान होते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप उसका परिचय देकर आज का धन्यवाद मीना जी। और हरेला को 1 महीना करने का संकल्प करने का इरादा जब हुआ था, तब हमारा मन यही था कि हम इस बात पर यकीन करते थे वो ये कि हमको पौधे भी लगाने और उत्तराखंड के खेतों की खुशहाली की बात भी करनी है, उसकी समझता कि मुझे लगातार खेत कम हो रहे हैं, तो इसलिए हम एक खुशहाल प्रदेश का सपना जो देखते हैं, 2 सूत्र पकड़ के हमने काम करना चालू किया कि हम जो शहरी इलाके हैं, जो नगरी इलाके हैं, हम वृक्षारोपण करते हैं,
और जो पर्वतीय इलाके थे वहाँ के जो खेतों की उत्पादकता की खुशहाली के लिए काम करना चाहते थे। इसके लिए हम लोगों ने फंची, कलियों, स्मृति वन, अब मित्र वन, बाल वन, ऐसे बहुत सारे प्रयोग कर और समाज के बीच में जा रहे हैं। इस पूरे महीने हम अलग अलग क्षेत्रों में गए, एक छोर से दूसरे छोर तक, और कोशिश की है कि सबसे बात करें, उन्हें अपनी बात बताएं। न केवल देहरादून में बल्कि प्रदेश के बहुत सारे कोनों में, देश के और विदेश के भी कई कोनों में हम लोग पहुंचे। तो हमें अच्छा लग रहा है कि हमारी बात के साथ लोग जुड़े रहे और एक स्वतः स्फूर्त तरीके से ये अभियान चला। इसमें वो मैडम कह तो रही कि आपको बहुत मेहनत करी, लेकिन हम सोचा कोई भी व्यक्ति की मेहनत तब सफल होती है जब उसको समूह का साथ मिलता है। तो हमको जिस तरह से साथ मिला हर लोगों का, तो ये बताता है कि जो बात हमने कही उस बात से लोगों को फील हुआ कि हाँ ये बात सही है और हमको इसके लिए करना चाहिए। और लगभग पूरे महीने रोज 15, 20, 25 लोग हमारे साथ रेगुलर आए हैं, और बाकी तो जिस कम्युनिटी में हमारा आज का विषय है कि हमारी बात आगे बढ़ रही है। अब इसका 28वां दिन, जैसा किशन जी ने बताया, आज है। अब इसका समापन होना है। और आज रक्षाबंधन पर जो रक्षा सूत्र बांधे हैं, इसके प्रयोग उत्तराखंड में कई बार हुए, कई लोगों ने किया है, सुरेश भाई, बहुत सारे लोगों ने रक्षा सूत्र के पर काम भी किया। और कुछ अच्छी परंपराएं उत्तराखंड से जो बन गई देश दुनिया में पहुंचने चाहिए। तो रक्षा सूत्र उससे एक है और हरेला भी उसको से एक है। तो हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हरेला हमारा ही नहीं, पूरे राष्ट्र का पर्यावरण दिवस घोषित हो। इसके साथ पूरे देश और दुनिया में इस अवसर पर पौधे लगाने की परंपरा विकसित है। और एक हरी भरी दुनिया के लिए हम सब लोग स्वैच्छिक रूप से काम करें, और सरकार से तक सामाजिक गतिविधि के तौर पर पौधा लगाने की गतिविधि। इसके साथ ही रक्षाबंधन की बधाई, हरिला की बधाई, और हमें उम्मीद है कि आने वाला समय हमारे प्रदेश के लिए हरियाली और खुशहाली लेकर आएगा। इसी कामना के साथ तो आज हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग वितरण करके चलेंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। और हमारे जो 17 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम है कलियों का शाम के, आप सब इसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की भागीदारी बने।